नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल मंडी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज जो हम पढ़ेंगे, हमारे पास क्लास 10th का जो हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है, चैप्टर 9th हमारे पास त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऊपर जो कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं आपको, कुछ यूजेस जो हम उसके एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर हम करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। आपके एग्ज़ाम व्यू से 100% इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता ही आता है, और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आएगा आपको, ठीक है। इसके ऑप्शंस के तौर पर अगर आपको क्वेश्चन मिलता भी है तो 8.4 का हमारा जो 5th क्वेश्चन था, ठीक है, वो आपको कई बार इसके ऑप्शन के अंदर मिल जाता है। नहीं, ज़्यादातर आपको कई बार मिलता भी नहीं है, अगर मिलता है तो इसी चैप्टर में से ही दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और कई बार अगर अथवा आता ही है, आपके ज़्यादातर चांस मान जाते हैं कि अथवा आता नहीं है। अगर अथवा आएगा, ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज में से या फिर आपका 8.4 के 5th क्वेश्चन में से रहेगा। तो दोनों में से जो भी आपका पोर्शन स्ट्रॉन्ग लगता है आपको, उस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। और पिछले कुछ सालों से मोस्टली आपको ऑप्शन इनके अंदर मिल ही रहा है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चनों में ऑप्शन होते हैं। वो आप चाहे जो एग्जामिनर हैं या बोर्ड है, वो किसी भी तरह के किसी भी चैप्टर्स के बीच में ऑप्शन दे सकता है। जैसे आपको एक तो मेनली स्टैटिक्स के अंदर ऑप्शन मिलता ही मिलता है, ठीक है। बाकी दूसरा इसमें मिलता है, क्वाड्रिक इक्वेशन में मिलता है या लीनियर इक्वेशन में मिलता है। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन जारी की जाती हैं पेपर सेटर को। अब उसी के अंदर हम चलते हैं। हमारे पास आज हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर इसके सारी बेसिक बातों के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। और 2 हमने इसके उदाहरण किए थे, उदाहरण 1 और उदाहरण 2, जो एक सिंगल समकोण त्रिभुज के ऊपर थी, ठीक है। आज भी हम एक सिंगल समकोण त्रिभुज पर ही करेंगे, एक तीसरा उदाहरण हमारे पास। और फिर उससे आगे हम सिंगल समकोण त्रिभुज पर ही आधारित हमारे पास हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारे पास जो सिंगल समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट है वो हमारे माइंड के अंदर अच्छी तरह से सेट हो, ठीक है। अब उसी चीज़ को कर लेते हुए हमारे पास उदाहरण नंबर 3 देखें। उदाहरण नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको ये, ठीक है, वो देखें। कहना 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, जैसे आप देख सकते हैं बुक के अंदर, 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। जैसे ये दिखाया हुआ है इन्होंने कि आपके पास जो ये प्रेक्षक है, ठीक है, ये इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, मतलब ये जो आधार है वो 28.5 मीटर की दूरी का दिया गया है, ठीक है। ये चिमनी होगी। और प्रेक्षक की जो ऊंचाई दी गई है, लंबाई मतलब जो आदमी की हाइट दी गई है, वो 1.5 ऑब्जर्वर है जो। अब जब ऑब्जर्वर अपनी आंखों से ही देखते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो इसलिए ये जो क्षैतिज रेखा इसकी ये DE बन गई हमारे पास, ठीक है। और उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो मीनार की ऊंचाई है आपके पास, अगर हम यहाँ से AE पता करेंगे तो उसके अंदर BE जोड़कर टोटल आपकी वो मीनार की ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है। और ये जो कोण है हमें उन्नयन कोण वो 45 डिग्री का दिया गया, चिमनी की ऊंचाई याद करने की कही गई है। इसमें देखिए हमारे पास हमें एक चिमनी दी गई है, कहता उसके सामने कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर, ये मान लीजिए चिमनी है आपकी AB, और वहाँ से C 28.5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है, ठीक है, जहाँ पर एक प्रेक्षक खड़ा है, मतलब एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर है, आँख हमारी हमारे ऊपर की तरफ ही होती है, हमारी आँखें हम जानते हैं एक मनुष्य के शरीर पर कहाँ लगी होती है, ठीक है। यहाँ से वो, क्योंकि क्षैतिज रेखा उसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, दृष्टि रेखा उसकी जो हो जाएगी, ये 28.5 है तो ये भी 28.5 हो जाएगी। ये 1.5 मीटर की हाइट का है तो ये भी 1.5 हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको E बिंदु मान लेता हूँ। यहाँ से उसका उन्नयन कोण, मतलब नीचे से खड़े होकर देख रहा है वो, ठीक है। अभी तक आपको जितने भी कोण दिए गए, जो बिंदु दिए गए, ठीक है, जो आपने एग्जाम्पल लिए नीचे, वो एक बिंदु की तरह थे। यहाँ पूरे आपके ऑब्जर्वर की हाइट दे दी गई, तो हमें उसी हाइट को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोण कितने का दिया गया आपको, 45 डिग्री का। तो आपके पास देखिए मीनार की ऊंचाई क्या बनेगी, जो मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, वो क्या होगी आपके पास, AB AE प्लस BE। AE आपके पास है नहीं, और BE का मान आपके पास है 1.5 मीटर, ठीक है। और आधार हमारे पास BC बराबर में, अगर मैं इसको CD नाम दे दूँ तो DE बराबर में 28.5 मीटर हो गया हमारा,
ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट हमारा कोण की बात करें, कोण ए डी ई, ये कोण कितने का दिया गया, 45 डिग्री का। ठीक है, हमें क्या करना है समकोण त्रिभुज के अंदर, हमें इस चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मतलब ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे हमारे पास समकोण त्रिभुज ए डी ई में हमें ए ई ज्ञात करना है, ये अज्ञात है हमारे लिए, डी ई हमारे लिए ज्ञात है। ठीक है, क्योंकि इसकी पता है हमें कितना है। इस कोण के लिए आपके पास ये लंब हो गया सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, और साथ वाली भुजा आपके लिए क्या होगी, आधार। ठीक है, लंब बटा में आधार हो गया आपके लिए और ये हमारे पास लंब बटा में आधार क्या होता है, टेंजेंट 45 डिग्री। ए ई का मान आपको पता नहीं है, डी ई का मान लेकिन आपके पास है 28.5, और टेंजेंट 45 का मान कितना होता है 1। तो ए ई कितना हो गया यहाँ से 28.5 को आप 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी आपकी, मीनार की ऊंचाई आप क्या करेंगे, दोनों का जोड़ कर देंगे, 28.5 प्लस 1.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 30.0 मीटर बन जाएगा आपके पास। दशमलव के बाद जीरो लगाएं ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप उसको हटा भी सकते हैं, लगा के रखना चाहे लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। ऐसे ही फिर हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास सिंगल समकोण त्रिभुज के हैं। उदाहरण नंबर 4 से डबल समकोण त्रिभुज पर शुरू हो जाते हैं। हम सबसे पहले सिंगल समकोण त्रिभुज पर कर रहे हैं तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम क्वेश्चन लेंगे हम हमारी एक्सरसाइज का, उसमें हमें क्या कह रहा है उसके बारे में देखेंगे हम। पहले क्वेश्चन में देखें, कहना सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे आपको आकृति में दिखा भी रहा है, ये 20 मीटर आपके पास तार की लंबाई होगी, डोर की लंबाई होगी, ए भी उस खंबे की ऊंचाई होगी। आपको खंबे की ऊंचाई याद करने के लिए कहा है आकृति के अंदर। इस क्वेश्चन में आपको आकृति दे दी है। मोस्टली हमें जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है, उसके अंदर आकृति कम ही दी गई होती है। आकृति हमें खुद ही बनानी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए सबसे पहले आकृति को बनाना। ठीक है, अगर आपके पास आकृति बनाने का फंडा सिस्टम क्लियर हो गया तो फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। इसमें देखिए हमारे पास आकृति दी गई है हमें, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज दी गई है आपको। उस समकोण त्रिभुज के अंदर क्या चीज़ है हमें इन्होंने दिया हुआ है, जो ए बी और सी। ठीक है, ये आधार दे रहे हैं हमें समकोण त्रिभुज। ये आपके पास 90 डिग्री का कोण दिया गया है और ये कोण आपको 30 डिग्री का दिया हुआ है। ये हमें 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखें तार की लंबाई आपके पास कितनी दी गई है, या डोर कह लें या तार कह लें, वो हमें कितनी दी हुई है, 20 मीटर दी हुई है ए सी। उसके बाद खंबे की ऊंचाई आपको जो दी गई है ए बी दी गई है, और जो कोण है हमारे पास वो ए सी बी है हमारे पास 30 डिग्री का। हम देखते हैं हमारे पास समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, हम इस समकोण त्रिभुज के अंदर देखेंगे हमारे पास क्या रहेगा। हमें क्या पता करना है, हमें ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, ए सी हमें दिया गया है। इस कोण के लिए आपको लंब पता करना है और कर्ण आपको दिया गया है। ठीक है, लंब बटा में कर्ण क्या होता है आपके पास साइन 30। ए बी आपको ज्ञात करना है, 20 ए सी आपके पास 20 है और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ए बी आपके पास कितना हो गया, 1/2 गुना में 20, ये कट जाएगा तो 10 मीटर। मतलब आपके पास जो खंबे की हम कहें एक प्रकार से जो ऊंचाई है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी आपके पास ए बी बराबर में 10 मीटर। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, उसको हम किस ढंग से करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, ये एक पेड़ है कहता हमारे पास
ठीक है, आपके पास कोई पेड़ था, ये मान लीजिए, उस पेड़ का क्या हुआ, बीच में से वो टूट गया और टूटने पर उसका ऊपरली सिरा धरती को छू रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, आंधी आने से पेड़ टूटने पर उसका टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है और वो उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु ही होगा क्योंकि पेड़ सीधा तो यही है ना, उसके पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छू रहा है, ये वाला बिंदु हो गया, वो हमें कितना दिया गया, 8 मीटर। हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का ये भाग था आपके पास, आधा यहाँ रह गया और आधा नीचे यूँ गया, AC के रूम में आ गया, तो इन दोनों का जोड़ ही पेड़ की ऊंचाई बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसके अंदर दोनों ही चीज़ें पता करनी होंगी। हम इसके अंदर आधार देखें, हमारे पास क्या है, हमारा आधार BC बराबर में 8 मीटर और कोण क्या दिया गया, ACB हमें 30 डिग्री का दिया गया और पेड़ की, ठीक है, ऊंचाई हमारे पास क्या बनेगी, अगर हम देखें AB प्लस AC मतलब इन दोनों का जोड़। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में हम पहले एक चीज़ पता कर लेंगे फिर हम दूसरी पता कर लेंगे। समकोण त्रिभुज में मान लीजिए पहले आप आधार लंब पता कर लेते हैं AB। ठीक है, आपके पास आधार है, ठीक है, AB बटा में BC मीन्स लंब बटा में आधार, तो ये कितना हो गया, टेंजेंट 30। अब AB तो हमें ज्ञात करनी है और BC कितने 8 और टेंजेंट 30 का मान कितना होता है 1/वर्गमूल 3। तो यहाँ से AB क्या बन जाएगा आपके पास, आप इसको गुना कर देंगे 8/वर्गमूल 3। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप वर्गमूल 3 को नीचे से ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको वर्गमूल 3/3 कर सकते हैं। अगर आप बाद में लिखना चाहें तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जैसे कई आपके पास ये तो सिंगल समकोण त्रिभुज क्वेश्चन है, जो डबल समकोण त्रिभुज क्वेश्चन होंगे वहाँ पहले एक को ज्ञात कर लें फिर दूसरे को, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में ही वर्गमूल 3 की कैलकुलेशन, इसका जो रेशनलाइजेशन है लास्ट में कर लें। अब इसी प्रकार से हमारे पास क्या चीज़ है, हम इसका AC ज्ञात करेंगे और BC हमारे पास है, AC ज्ञात करेंगे, BC हमारे पास है। इस कोण के लिए AC क्या चीज़ है आपका कर्ण और BC आपका क्या चीज़ है आधार। ठीक है, कर्ण बटा में आधार और कर्ण बटा में आधार हमारे पास क्या होता है। ठीक है, आपको लाल कक्का से याद होगा, याद रखेंगे, ले लो हम ले लो से या पंडित बद्री प्रसाद हर है बोल। ठीक है, जो भी आपने जिस मर्जी ढंग से याद किया हुआ है उसी ढंग से आप देख सकते हैं। कर्ण बटा में आधार, तो आधार बटा में कर्ण होता है हमारे पास कोस, तो कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, और कितनी डिग्री 30 डिग्री हमारे पास। यहाँ से आप देखेंगे हमारे पास AC हमें ज्ञात करना है और BC कितने हमारे पास 8 है, सीकेंट 30 मतलब कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का मान कितना होता है हमारे पास, 30 की बात कर रहे हैं 0 30, कोस में आप बाद की फिंगर्स देखते हैं वर्गमूल 3/2, तो उसका उल्टा क्या बन जाएगा 2/वर्गमूल 3। तो AC यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, 8 को उधर गुना कर दिया आपने 16/वर्गमूल 3, ये हमारे पास हमारा AC बन गया। तो उसके बाद आपकी जो पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, अगर आप इसको हर का परिमेयकरण कर देते हैं, अगर आपने यहाँ कर दिया तो यहाँ भी जरूर करें, वर्गमूल 3 को ऊपर चला गया नीचे 3 लग जाएगा आपके पास, तो पेड़ की ऊंचाई आपकी क्या बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कर देंगे आप 8/3/3 प्लस 16/3/3, क्योंकि हर आपका एक जैसा ही है तो अंश आपके सीधे जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या चीज़ है, वर्गमूल 3 के बाहर अक्षर जुड़ेंगे 24/3/3, ये 3 आपसे आपके पास कट गया 8 पे, 8 3 24 होता है, तो 8/3 मीटर ये हमारे पास हमारे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। क्लियर कंसेप्ट हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम किस ढंग से करेंगे। उसमें क्या कर रहा है, कहना एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, अपनी बुक में से क्वेश्चंस को पढ़ें, मैं अपनी बुक में से पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक में से स्टेटमेंट को देखें। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो क्या करता है, 1.5 मीटर की ऊंचाई की फिसलन पट्टी लगा रहा है। ठीक है, और भूमि के साथ जो उसके इनका कोण है ये फिसलन पट्टी होगी, जैसे आपने पार्कों में देखी होगी, बच्चे यहाँ से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और ऊपर से नीचे यूँ नीचे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, तो ये जो कोण है आपके पास वो 30 डिग्री का बन रहा है। और इसी तरह से वो बड़े बच्चों के लिए क्या कर रहा है, वो 3 मीटर की ऊंचाई की फिसलन पट्टी बना रहा है, और जो उनका कोण है हमारे पास ये वाला, ठीक है, वो कितने का कर रहा है 60 डिग्री का कर रहा है। क्लियर, तो भूमि के साथ प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें।
मतलब आपकी ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये दूसरी समकोण त्रिभुज है DEF। दोनों के अंदर आपको फिसलन पट्टी मतलब AC और DF का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे सिंपल, ठीक है। आपके पास पहला त्रिभुज ABC में ले देखते हैं आप, क्योंकि इसी के अंदर वर्णन कर दें, ठीक है। या आप पहले लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ऊंचाई AB बराबर में 1.5 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई दूसरी हमारे पास DE बराबर में 3 मीटर। कोण ACB बराबर में 30 डिग्री और कोण DFE बराबर में 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम लेते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में हमें क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है, और AB आपको दिया गया। इस कोण के लिए AC क्या चीज़ है, कर्ण, और कर्ण या कोण के सामने की भुजा कौन सी है हमारी, लंब। तो कर्ण बटा में लंब, लंब बटा में कर्ण क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्ण बटा में लंब है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका उल्टा कोसेक, ठीक है, 30 डिग्री। AC हमें पता करनी है, AB आपके 5.51 है। साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 लगाने की जरूरत ही नहीं होती। तो आपके पास, ठीक है, इसको आप फिसलन पट्टी लिख लें, या सिंपल नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिसलन पट्टी AC की लंबाई आपके पास यहाँ से AC कितना आ गया, 1.5 गुना में 2 मतलब 3.0 या 3 मीटर। दशमलव के बाद आपके पास अकेली जीरो हो तो उसको लिखे ना लिखें, मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, 3 मीटर। ऐसे ही अब त्रिभुज DEF में आपको DF ज्ञात करना है, DE आपको दिया गया, मीन्स कर्ण आपको ज्ञात करना है, लंब आपको दिया गया। तो ये क्या चीज़ आपके पास, वही ऊपर के क्वेश्चन की तरह कोसेक हो जाएगा, कोसेक 60, ठीक है। यहाँ से मान चेंज हुआ है आपके पास, और कुछ नहीं है। DF आपको ज्ञात करना है और DE कितने, 3। कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 का मान होता है आपका वर्गमूल 3/2, क्योंकि इस फिंगर्स में अगर आप देखेंगे, अपनी फिंगर्स को खोल कर देखें, 60 डिग्री वाली आपके पास अंगूठे के साथ जो फिंगर है वो होती है, ठीक है। उस पर मान आपके पास उससे पहले 3 उंगल्स होगी, तो वर्गमूल 3/2 बनता है साइन 60 का मान। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, कोसेक 60 का मान पता करना है, तो वर्गमूल 3 की जगह क्या लिखोगे, इसको 2/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DF आपके पास 3 दूनी 6/3। और मैंने आपको बताया कि जब वर्गमूल बटा में आ गया तो आप उसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं, मीन्स ऊपर वर्गमूल में लगा दें और नीचे बिना वर्गमूल के लिख दें उसको, ठीक है, या हर का परिमेयकरण करके दिखा दें, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। कट गया 2, तो 2/3 मीटर, ठीक है। ये आपके पास आपकी DF आ गई, मीन्स दूसरी फिसलन पट्टी की ऊंचाई आ गई, लंबाई, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास, इसमें आपको दो समकोण त्रिभुज थी, लेकिन दोनों अलग अलग थी और सिंगल समकोण त्रिभुज की तरह ही थी हमारे पास ये क्वेश्चन। डबल समकोण त्रिभुज में एक अलग तरह का कंसेप्ट चलेगा, आप उसमें देखेंगे भी जब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहना भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मतलब जो मीनार का पाद बिंदु है से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है हमारे पास, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार का पाद बिंदु होगा, इससे 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है हमारे पास, ये मान लीजिए C, ये B और ये A बिंदु है, ठीक है। और जो ये उन्नयन कोण दे दिया गया हमें, कितने का दे दिया गया, 30 डिग्री का दे दिया गया। हमें क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपके पास वही मीनार की ऊंचाई, वो H कह लें या AB कह लें, ठीक है, AB मीटर, और आपके पास आधार BC कितने, 30 मीटर, और कोण ACB कितने हमारे पास, 30 डिग्री। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास हमें क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, BC आपको दिया गया। इस कोण के लिए क्या चीज़ है, लंब, और ये क्या चीज़ है, आधार। तो लंब बटा में आधार, और लंब बटा में आधार क्या होता है आपके पास, tan 30 डिग्री। AB आपको ज्ञात करना है, BC का मान आपके पास 30, तो और tan 30 का मान कितना होता है, 1/3 हमारे पास। तो यहाँ से AB कितना हो जाएगा आपके पास, अब 30 को 1 से गुना कर दिया, 30/3,
फिर इसके हर का परिमेयकरण करना, मतलब ऊपर वर्गमूल 3 लगा दें, नीचे 3, क्योंकि हर का परिमेयकरण में ऊपर तो वर्गमूल 3 से गुना हो जाएगा और नीचे वर्गमूल 3 को जब 3 से गुना करते हैं तो आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये कट गया, आपके पास कितना आ गया 10, 10 वर्गमूल 3, मतलब मीनार की ऊंचाई आपके पास आ गई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर में 10 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उसको हम किस ढंग से करेंगे, उसके अंदर क्या दे रहे हैं आपको, देखिए रकम पढ़े अपनी बुक के अंदर कि ना भूमि के से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, आपके पास क्या कर रहा है, पतंग में लगी डोरी, जो डोरी है पतंग की वो हमारे पास इस तरह होगी, पतंग की डोरी होगी, ये काल्पनिक ऊंचाई है, क्योंकि दिखाई पतंग के ऊपर की तरफ ऊंचाई तो हमें दिखाई देती नहीं ना, लेकिन हमने उस ऊंचाई को बिल्कुल सीधी तरह ले लिया। ठीक है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया हमने। ठीक है, और भूमि के साथ डोरी का जो ये डोरी थी, जमीन है, ये जमीन होगी हमारे पास, इसके साथ जो कोण बना रही है वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब पतंग की ऊंचाई आपको कितनी दी गई है वो देखेंगे। पतंग की ऊंचाई कितनी दी गई है आपको, पतंग की ऊंचाई ए बी बिल्कुल सही 60 मीटर। ठीक है, और डोरी की लंबाई आपकी क्या है, अगर आप इसको कुछ मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं है। डोरी की लंबाई, ठीक है, वो आपके पास क्या है, ए सी लिख सकते हैं आप उसको, ए सी। कोण हमारे पास क्या है, ए सी बी बराबर में 60 डिग्री। अब हमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें ए बी सी समकोण त्रिभुज में क्या है, आपको ए सी ज्ञात करना है और ए बी आपको दिया गया है। इस कोण के लिए आपके पास ए सी ज्ञात करना है, मतलब कर्ण आपको ज्ञात करना है और लंब आपको दिया गया है। कर्ण ज्ञात करना है, लंब आपको दिया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक 60, क्योंकि लंब बटा कर्ण हमारे पास साइन होता है और साइन का उल्टा हमारा कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ए सी आपको ज्ञात करना है क्योंकि, और ए भी आपके पास है कितना है, 60 है, और कोसेक 60 का मान कितना है आपके पास। ठीक है, कोसेक 60 आपका साइन 60 का उल्टा हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2, तो उसका उल्टा कितना बन जाएगा, 2/वर्गमूल 3 आपके पास। ठीक है, तो अब आप अगले स्टेप के अंदर इनकी गुना कर देंगे। ए सी बराबर 60 गुना 2/वर्गमूल 3, इनकी गुना कर दिया 120/वर्गमूल 3, और इसको आपने क्या करेंगे, 120/वर्गमूल 3 को इसके हर का परिमेयकरण कर दिया आपने, ऊपर वर्गमूल 3 नीचे 3 आ जाएगा, ये से कट गया हमारे पास 40, तो क्या बन गया आपका ये 40/वर्गमूल 3, ये हमारे पास ए सी आ गया। ए सी मतलब आपके पास डोरी की लंबाई आ गई। ठीक है, डोरी की लंबाई 40/3 मीटर। ठीक है, इसमें आपको आगे वर्गमूल 3 का मान निकालने की किसी भी क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स में दिए गए थे। ठीक है, हमने वहाँ पर एक बात की थी कि अगर आप चाहें, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इनको 100% निकालें ही निकालें। ठीक है ना, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में कह रहा है, कहना 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, देखिए अगर आप 1.5 मीटर एक भवन है, उस भवन से कुछ दूरी के ऊपर हमारे पास 1.5 मीटर ऊंचाई का एक लड़का खड़ा है। तो लड़के की आंख हम जानते हैं ऊपर की तरफ होगी, तो ये हमारे लिए मेन बन जाएगा। तो यहाँ से इसकी ये क्षैतिज रेखा बन जाती है, दृष्टि रेखा की जो बनेगी, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर दी गई है, तो ये भी हमारे लिए 1.5 मीटर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, वह 30 मीटर ऊंचे भवन से, पूरे जो भवन की ऊंचाई दी गई है, मतलब हमें मान लीजिए ए बी थी, इसको हम सी मान लें, ये डी हो गया, तो ये बिंदु हमारे लिए ई हो गया। जो पूरे भवन की ऊंचाई दी गई है वो 30 मीटर होगी। 30 में से अगर आप 30.0, क्योंकि दशमलव है इसमें 1.5 घटाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि दशमलव के स्थान बराबर कर लें, इसमें दशमलव के बाद एक स्थान आपका 10वां भाग है, तो इसमें भी दशमलव लगा लिया हमने, 30 के बाद एक दशमलव स्थान तक हमने घटाएं, तो आपके पास ये
28.5 ये चीज़ आ जाती है हमारे पास, ठीक है, आपकी बाकी ए ई की ऊंचाई। आगे हमें क्या कह रहा है, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ से वो क्या कर रहा है, ऊंचे भवन की तरफ जा रहा है, मीन्स इससे इस तरफ आ रहा है ये, ठीक है। सी डी आपके पास कुछ देर के अंदर मान लीजिए यहाँ पहुँच जाता है आपके पास, ये मान लेते हैं हम इसको एफ जी मान लेते हैं, एफ जी पोजिशन पर आ गया ये, ठीक है। तो जो इसका यूनियन कोण है हमारे पास वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यूनियन कोण मतलब जब यहाँ से था वो आपके पास, तो उस समय यूनियन कोण कितना था, 30 डिग्री का। फिर जब यहाँ से देख रहा है तो वो यूनियन कोण कितना है हमारे पास, 60 डिग्री का, ठीक है। ये आपके दो समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि दो कोण दिए गए हैं ना, दो समकोण त्रिभुज वाले, एक ही त्रिभुज के अंदर दो समकोण त्रिभुज ना दी गई हैं। इसमें मेनली डिपेंड करता है हमारे पास इन सभी क्वेश्चनों का एक मेन फंडा है, ठीक है। एक मेन कंसेप्ट के ऊपर आप काम करेंगे, जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा होगी वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भुजा होगी, ठीक है। उसी के बेस पर आपका सारा का सारा क्वेश्चन हल होगा। तो हमें इसमें पता क्या करना है, तो बताइए कि भवन से कितनी दूरी तक चल कर गया, मीन्स आपको यहाँ से भवन की तरफ कितनी दूर, ये डी एफ कह लें या सी जी कह लें, इसके बारे में आपको मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब हम किस प्रकार से करेंगे इनको, सबसे पहले हमारे पास भवन की ऊंचाई लिखते हैं हम। भवन की ऊंचाई आपके पास ए बी बराबर में कितनी है, 30 मीटर है। उसके बाद सी डी, ठीक है, लड़के की ऊंचाई मान लीजिए आपकी, हम यूँ कहें लड़के की ऊंचाई, ठीक है, सी डी कितनी है, 1.5 मीटर है, इसलिए सी डी बराबर में जी एफ बराबर में बी ई, ये सभी आपके पास क्या होगी, 1.5 होगी। तो इसका मतलब ए ई कितनी होगी, ए बी में से आपने ये बी ई घटा देंगे, इस पूरी ए बी में से आप इस बी ई को घटा दोगे, ठीक है। तो 30 में से आपने 1.5 घटा दिया, मतलब 28.5 मीटर, ठीक है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद क्या दिए गए, कोण दिए गए हैं ए डी ई, समकोण त्रिभुज के साथ जुड़ता हुआ देखेंगे 30 डिग्री हमारे पास, ठीक है। और दूसरा कोण ए एफ ई हमारे पास कितना है, 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए मैंने आपको कहा जैसे दो त्रिभुजें बन रही हैं, एक समकोण त्रिभुज इस कोण के साथ देखें, एक ए ई एफ, दूसरी ए ई डी, दोनों के अंदर आपकी ये भुजा ए ई कॉमन है, ठीक है। लेकिन दोनों ही त्रिभुजों में ये भुजा आपके पास है, अगर जो कॉमन भुजा है अगर हमारे पास वो अज्ञात हो, ठीक है, उसके बारे में हमें ना पता हो, तो आप दोनों ही त्रिभुजों से उसी भुजा को ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर आपको वो भुजा ज्ञात है तो फिर आप उस भुजा से तो कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं कभी किसी क्वेश्चन के अंदर, या दोनों ही त्रिभुजों में, ठीक है। आपके पास अब क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो टेन कोड पर ही आएंगे मेनली। टेंजेंट आपके पास क्या चीज़ है, ठीक है, लंब बटा में आधार, और कोड क्या चीज़ है आपके पास, आधार बटा में लंब, क्योंकि ये सारी क्षैतिज रेखाएं आएंगी, मोनली इन पर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत कम कहा जाएगा किसी को एक आधे क्वेश्चन के अंदर आपको इनके बारे में निकालने के लिए। तो आपके पास अगर कॉम जो भुजा आधार या लंब दोनों में से अगर मैं बात कहूँ, कोई भी एक भुजा बनती है त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में, चाहे छोटी त्रिभुज में चाहे बड़ी त्रिभुज में, तो आप सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे हमेशा। यहाँ हमारे पास जो ये कॉमन भुजा है ये दोनों ही त्रिभुजों के अंदर है, तो आपकी चॉइस, आप जिस मर्जी त्रिभुज को लेकर सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ई एफ में, ठीक है, आपको ई एफ ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें ये एफ डी, ये तय की दूरी ज्ञात करनी है ना, आपको इस दूरी को ज्ञात करना है, ठीक है। अगर आप बी सी में से बी जी घटा दें, या यूं कहें कि ई डी में से आप ई एफ घटा दें, तो आपके पास एफ डी आ जाएगी, तो तय की गई दूरी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। वही हम पता कर रहे हैं, पहले ई एफ पता कर लेते हैं। ई एफ बटा में हमारे पास ए ई, आधार पता कर रहे हैं, लंब आपके पास है, आधार बटा में लंब मतलब कोण 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ई एफ आपको पता करना है, ये कितना 28.5 है, और कोट 60 का मान कितना होता है हमारे पास, 1/वर्गमूल 3, तो मतलब ई एफ कितना हो जाएगा आपका 28.5/वर्गमूल 3। अगर आप इसके अंदर से इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो 28/वर्गमूल 3 ऊपर चला गया, और बटा में 3, यहाँ से 3 देखिए अगर करता हो, 9 3 27, और एक बचा 9 5 15 5, दशमलव के बाद एक अक्षर था, तो आपका पीछे से एक दशमलव के बाद एक अक्षर के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपका क्या बन गया, ई एफ मतलब 9.5/वर्गमूल 3, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं त्रिभुज हमारी दूसरी बड़ी ए ई डी में, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, ई डी ज्ञात करना है।
और AE आपको दिया गया है, वही आधार ज्ञात करना है, लंब आपको दिया गया है, डैट मीन्स कोट 30 डिग्री आपके पास हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखते हैं आगे देख चलते हैं, ED आपको ज्ञात करना था क्योंकि AE आपके पास 28.5 है और कोट 30 का मान हमारे पास वर्गमूल 3 होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से ED कितना हो जाएगा हमारे पास, हम परली तरफ ले जाके इसकी गुना कर देंगे, 28.5 वर्गमूल 3। ठीक है, ED आपके पास आ गया, EF आपके पास आ गया। तो तय की गई दूरी आप FD कह लें या GC कह लें, कोई दिक्कत एक ही बात है। तय की गई दूरी GC कह लें या FD कह लें। ठीक है, ये क्या चीज़ है हमारे पास, DE में से EF घटा कर आ जाएगी, मीन्स 28.5 वर्गमूल 3 में से आप 9.5 वर्गमूल 3 घटाएंगे। वर्गमूल 3 तो कॉमन हो गया आपका, कट रहेगा, 0.5 में से 5 गया 0 आ गया आपका। दशमलव के बाद 0 लगाए ना लगाएं आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, जैसे पहले ही कहा हुआ मैंने, 28 में से 9 गए 19। ठीक है, तो आप इसको अगर ये लिख देते हैं सिंपल 19 वर्गमूल 3 मीटर, तो ये भी आपका फिर सही होगा। 19 वर्गमूल 3 हमारे पास उस व्यक्ति द्वारा, उस लड़के द्वारा भवन की तरफ तय की गई दूरी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज के अंदर, एक फिगर के अंदर, एक आकृति के अंदर 2 समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास जो 4 एग्जांपल्स बचे हैं, एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस बचे हैं, उन सभी के अंदर हमें इसी तरह की 2 आकृतियाँ ही दी गई होंगी। उनके अंदर हम देखेंगे एक ही तरह के क्वेश्चनों को इकट्ठा कर करते हैं करने की, या फिर कंटिन्यू क्वेश्चंस हम उनको करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको लाइक करें। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें। कोई भी दोस्त, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स आपका, ठीक है, जो पढ़ रहा हो हमारे 10th क्लास के अंदर, तो आप उनके साथ इन वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।